अभी हम पहाड़गंज में खड़े हैं। ये वो जगह है, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं। एक एक दुकानें, चाहे वो किसी भी चीज़ की हों, छोटी से लेकर के बड़ी, सारी दुकानें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। ये वो रास्ते हैं जहाँ कभी लोग आने से डरते थे और कहते थे कि एक बार अगर जाम में फंस गए तो पूरा दिन यहाँ से निकलने में बीत जाएगा। वो सड़कें पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं। अभी आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक पहाड़गंज के लिए बहुत मामूली सी बात है। लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह से सड़कें खाली हैं। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो चारों तरफ, सड़क के इस पार भी सड़क के उस पार भी, दोनों ही तरफ दुकानें बंद हैं। यहीं के रहने वाले हैं। एक बात बताइए, ये जो अभी दुकानें बंद हैं, ये किस वजह से बंद? ये पैसे आ नहीं रहा है, किसी के पास जो पैसे है वो आगे जा नहीं रहा है, इस वजह से बंद है। आपके पास क्या अभी आप फॉर्म लिए हुए हैं, क्या आपको पैसे मिल गए? नहीं मिले मुझे। नहीं मिले। नहीं। यहाँ जो किराने की दुकानें हैं या फिर खाने पीने के, क्योंकि यहाँ आसपास होटल वगैरह बहुत हैं, उनके यहाँ जो पहले जैसी भीड़ रहती थी या अभी जैसी भीड़ है, उन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है मैम, बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। चल रही है या फिर बंद है? चल रही है लेकिन खिसक खिसक के चल रही है। खिसक खिसक के चल रही है। आप क्या करते हैं? मैं रेहड़ी पटरी लगाता हूँ, हमारे पास भी जो है सो दुकानदारी नहीं है इस समय। दुकानदारी नहीं, आपने भी अपनी दुकान बंद कर रखी है? नहीं, खोल रखे है लेकिन नहीं है, काम नहीं है। काम नहीं है, कोई आ नहीं और रहा है। जो हमें सेलमैन माल दे रहा है वो भी जो है महंगा रेट में दे रहा है। अच्छा, महंगे रेट में दे रहे जी। हैं सिर्फ। जितना भी हम लोग घूमे हैं वहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं, और इन तमाम तरह की समस्याओं में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि सारी दुकानें बंद हो रही हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि दुकानदारों के पास या तो बेचने के लिए माल नहीं है या तो खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और आम जनमानस के पास भी खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। इसके चलते वो दुकानों पे कम जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों की बिक्री भी नहीं हो पा रही है। दुकानों पे जो असर है वो बहुत बुरा पड़ा है। इनकी रोजी रोटी से लेकर के बाकी चीज़ों की, जो आम दिनों की जो चीज़ें थी, वो ठीक तरह से हो नहीं पाई हैं। पूरी तरह से सारी दुकानें खाली हैं, लोग नहीं दिख रहे हैं दुकानों पे, कोई भीड़ नहीं दिख रही है। वैसे भी ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो हमें बंद देखने को मिली। ये कुछ हिस्से हैं जो रेलवे स्टेशन के पास के हैं, वो खुले तो हुए हैं लेकिन वहाँ कोई ग्राहक नहीं है, वहाँ कोई खाने पीने वाला नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकते हैं तो वो चारों तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ लोगों का जो रोजी रोजगार है, जो काम है, वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, वो किस तरह से नुकसान हो रहा है। ये चप्पल जूते की दुकान है। मैं एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी। ये आपकी दुकान है? हाँ जी। अभी ये जो पैसों वाला मामला हुआ है, ठीक है, रुपए का जो अभी हुआ है, क्या उससे आपके रोजगार पे कोई असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा मैडम। असर क्यों नहीं पड़ेगा, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। मोदी सरकार ने जो स्कीम निकाली तो बहुत अच्छी है, बाकी कारोबार इस टाइम बिल्कुल जीरो है। मतलब लोग क्या, इससे पहले भीड़ होती थी, अच्छी इनकम ठीक ठाक हो जाती थी, और अभी बिल्कुल नहीं? मतलब मार्केट तो पहले से डाउन चल रही थी, बाकी अब बिल्कुल जीरो हो गया। जो दाल रोटी चल रही थी बच्चों की, वो नहीं हो पा रही है। सरकार को ये थोड़ा समय देना चाहिए था। और इस टाइम जो है लोग इतनी प्रॉब्लम के अंदर गए, यहाँ तक कि रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। 100 के 50 के नोट चेंज मिल नहीं पा रही है, तो लोग करें तो करें क्या। 1000 का 500 का मार्केट में चल नहीं रहा है। या तो थोड़ा सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए था। अगर समय नहीं देना था तो कुछ तो मतलब उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए थी ना। अभी हम एक किराने की दुकान पे हैं, परचून की दुकान पे, और इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला आया है पैसों को लेकर के, जो अभी करेंसी की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर के, क्या इनके बिज़नेस पे भी कुछ असर पड़ा है? भैया, आपको क्या लगता है कि ये अभी जो नोटों वाला मामला आया है, 500 1000 के बंद करके नए नोटों की, जो इससे बिज़नेस पे कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा, 50% में भी 60 और 70 भी हो सकते हैं। पैसे नहीं आएंगे तो काम कहाँ से होगा, क्योंकि छोटे लोग दुकानदारों के पास भी नहीं, वो क्या करें बेचारे, उनकी भी दुकानदारी नहीं हो रही, हमें सामान नहीं मिल रहा, हम पैसे लेकर आते 500 के 500 के है नहीं जी। अभी हम बाहर आ रहे थे तो मैंने देखा कि मैक्सिमम दुकानें बंद हैं, पहाड़गंज से लेकर के उस पूरे। इनसे ग्राहक हम भी इनसे लड़ते हैं कि भाई पैसे तो खुल ले, ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, अब मजबूरी हुई अपनी दुकान बंद के बेचारे बैठे हुए हैं, क्या करें। आपको क्या लगता है ये जो फैसला आया है ये कितना सही है, और कितना आम जनता को इससे जो परेशानियां हो रही हैं, क्या ये फैसला ठीक है? वक्त ये आया था उस वक्त तो अच्छा लग रहा था, उसके बाद में जितनी परेशानी हमारे सामने आ रही है, 6-6 घंटे हम लाइन में लगते हैं फिर भी नंबर नहीं आता। 70-74 साल की उम्र में भी हम लाइन में लगते हैं,
ना हमें खुले पैसे मिल रहे हैं, ना हमारा डिपॉजिट मिल रहा है। आम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे फुलफिल कर रहे हैं? कहाँ से करेंगे? जो चना हमारे बुजुर्ग खाते थे, आज पावा आटा लेकर आऊँ, चने का 40 रुपये का मिला है, 160 रुपये किलो चने का आटा। बताइए कहाँ से लोग खाएंगे, क्या करेंगे? गरीब आदमी क्या खाएगा? आटा भी, जो गेहूँ का आटा भी 28-27 रुपये किलो चल रहा है, कहाँ से लाएंगे बेटा? बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है तो याद रखिएगा, ये वही मिट्टी के दिए हैं जिनको ले करके दिवाली के समय देशभक्तों ने देशभक्ति की पराकाष्ठा को पार कर दिया था और कहा था कि चाइना के दियों को जलाना बंद करिए पर इन मिट्टी के दियों को ले जाइएगा घर और जलाइएगा, जिसे हमारे कुम्हार बनाते हैं। इन्हीं मिट्टी के दियों को लेकर के बैठी हुई दादी जब कैमरा देखती हैं तो बुला के कहती हैं, तुम्हें मोदी ने भेजा है, तुम्हें मोदी ने भेजा है। आम आदमी जब ये सवाल पूछने लगे कि क्या तुम्हें मोदी ने भेजा है, तो सोचिए कि हमारी सरकारों को रुकने की और पलटकर सोचने की ज़रूरत है। दादी क्या दिक्कत है आपको? क्या ये दुकान चल रही है आपकी? दुकान क्या चल रही है? अब तो दिवाली ब्याह तो मंदा हो गया है। और लड़की की शादी है, पोती की, मेरी की। अब पैसा सारा हमने जो था वो पैसा जमा करवा दिया, 1 लाख था, आधी लाख था, ऐसा कुछ भी है। अब वो पैसा तो 10-10 हज़ार करके दे रहे हैं, वो भी 15 दिन में दे रहे हैं। बताओ मैं कैसे करूँ? 9 तारीख की शादी है मेरे, 9 तारीख का कार्ड मेरे पास है। कैसे उसको लड़की को कुछ दे ले तो कहाँ से करें? कहाँ से हलवाई को देवे, कहाँ से दहेज? कुछ थोड़ा बहुत तो बेटी को देना ही पड़ेगा। बताओ कहाँ से करें? हम गरीब आदमी मिट्टी के बर्तन बेचने वाले हैं। अब हम कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाए? रो के पागल हो रहे हैं हम तो। वैसे मैं कहाँ से क्या करूँ बताओ? बस और कोई बात नहीं है, यही परेशानी है बस, और कुछ नहीं। रोती हुई ये आँखें आपके लिए सिर्फ कैमरे में दिखी हुई 2 आँखों का सबब हो सकती हैं, लेकिन यकीनन मेरे लिए सिर्फ ये 2 आँखों का सबब नहीं है, क्योंकि आज एक सुबह से शाम होने को आई और मैंने न जाने कितने रोते चेहरे देखे। मेरा मन खिन्न हो चुका है। मैं नहीं समझा सकती, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास वो रास्ता नहीं है जिससे मैं इन्हें हौसला दिला सकूं, जिनसे मैं इन्हें दिलासा दिला सकूं, या जिनसे मैं इन्हें ये समझा सकूं कि आप रोइए मत, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं बतौर पत्रकार आप तक उन सारी मुसीबतों को पहुंचाऊं, उन सारी समस्याओं को पहुंचाऊं जिससे आम आदमी, भोला आदमी जूझ रहा है। बाकी सोचना सरकार का और लोगों का काम है कि क्या वाकई में ये सरकार आम लोगों के लिए है। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।